नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त केशव और स्वागत है आप सभी का आरएनए पर। तो दोस्तों, अब से पहली वाली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करा था कि हमारे इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे इंडिया की न्याय प्रक्रिया कैसे काम करती है। मैंने दो टर्म्स भी डिस्कस करी थी पिछली वाली वीडियो में, जिसमें से एक टर्म जो थी आपकी समन क्या होता है, वारंट क्या होता है, उसके ऊपर पिछली वीडियो मैंने बना चुका हूं। एक टर्म मैंने और डिस्कस करी थी, वो थी कि आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं जी। आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है और सेशन जज क्या होता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था, लेकिन मैंने सोचा क्यों नहीं इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप पूरे यूट्यूब की एक एक वीडियो उठा करके देख लीजिए। अगर इतना सारा एक्सप्लेन करके, इतने डिटेल में एक्सप्लेन करके किसी ने बताया हो इस पूरे मैटर के बारे में, वीडियो तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन इसका इतना डिस्कस करके किसी ने नहीं बनाया है। तो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है हमारे चैनल की भी। तो चलते हैं दोस्तों अपने व्हाइट बोर्ड पे। देखिए दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या होता है, सेशन जज क्या होता है, आपके क्रिमिनल कोड में कौन कौन से जजेस होते हैं, सिविल कोड में कौन कौन से जजेस होते हैं, आपके मजिस्ट्रेट में और जज में क्या डिफरेंस होता है, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगर आपको ये बनना है तो वो क्या प्रक्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने एलएलबी कर रखी है जो कि 3 साल की होती है, या फिर आपने बीए एलएलबी होगी, बीबीए एलएलबी होगी, बीकॉम एलएलबी होगी जो कि 5 साल की होती है, अगर ये कर रखी है, करने के बाद आपको पीसीएस जे का एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप यूपी में है तो आपको यूपी पीसीएस जे का एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद आप दो तरीके के आके मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, सेशन जज बन सकते हैं। अगर आप सिविल कोर्ट में लगते हैं तब आपको जो पहली रैंक मिलती है वो मिलती है सिविल जज जूनियर डिवीजन। उसके बाद आप प्रमोट होकर के बनते हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन। उसके बाद आपको प्रमोट होकर के बनाया जाता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और बाद में होता है डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए दोस्तों, आपका सिविल जज जूनियर डिवीजन से लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज, ये डिस्ट्रिक्ट का सारा कार्यभार संभालता है, डिस्ट्रिक्ट का सारा जुरिस्डिक्शन देखते हैं। इसके बाद जो हाई कोर्ट का होता है वो होता है हाई कोर्ट सिविल जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज। और जो सबसे ऊपर होते हैं, जो कि आपका क्रिमिनल कोर्ट हो गया चाहे आपका सिविल कोर्ट हो गया, दोनों में एक ही होता है, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां तक हमने बात समझ लिया दोस्तों। अब मैं आपको क्रिमिनल कोर्ट का बताता हूं। क्रिमिनल कोर्ट में जो सबसे छोटा डिवीजन होता है वो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। आप देखिए दोस्तों, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, ये जरूरी नहीं आपका यूपीपीसीएस जे के थ्रू बने, ये आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी बन जाते हैं। जैसे कोई भी कोर्ट में आपका प्लीडर होता है या फिर जजमेंट राइटिंग करने वाला होता है, वो भी अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके इस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो जो सबसे छोटी पोस्ट होती है आपका क्रिमिनल कोर्ट में एक किसी भी मजिस्ट्रेट की, वो होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। उसके बाद होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसके बाद होती है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद होती है एडिशनल सेशन जज। उसके बाद होती है सेशन जज। अब जो ये सेशन जज का है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से लेकर के सेशन जज तक, ये आपका डिस्ट्रिक्ट का सारी न्याय प्रणाली देखती है। इसके बाद आती है आपकी हाई कोर्ट क्रिमिनल जज। उसके बाद आती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट तक का होता है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सबसे ऊपर की पोजीशन है। आप ये देखिए दोस्तों, बेसिकली मजिस्ट्रेट भी दो तरह के होता है। यहाँ पे इस चीज का ट्विस्ट है, केवल ये नहीं है कि आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। इनका काम होता है किसी भी दंड को देना, लेकिन किसी भी चीज की कार्रवाई करना आपके ग्राउंड लेवल पे और उसको एग्जीक्यूट करना, उसकी भी एक पोजीशन होती है। आपने नाम सुना होगा यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का। जब आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हो और उसमें आप क्वालिफाई कर देते हो, तो वहां पे एक पोस्ट होती है एसडीएम की। एसडीएम का मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उसके बाद आप प्रमोट होके बनते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद आप प्रमोट होके बनते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
अब देखिए दोस्तों, आप ये सेम यूपीएससी के थ्रू पे बन सकते हैं। यूपीएससी के थ्रू बनते हैं आप, सबसे जो पहली आईएएस की पोजीशन मिलती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब देखिए दोस्तों, अगर आप पीसीएस के थ्रू एसडीएम बनते हैं तब आपको डीएम बनने में टोटल 12 साल का समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी का पेपर क्लियर करके एसडीएम बनते हैं तो केवल आप 5 साल में ही डीएम बन सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्जाम थोड़ा आसान होता है, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि ऐसी वैल्यूएबल जानकारी उनको भी मिल सके। वीडियो में के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज अच्छी नहीं लगी, किस टॉपिक पे आप अगली वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।